योग और जिम में ये अंतर है कि हमें योग को क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि हमारा ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम करे। ठीक है। अब योगा के साथ साथ दूसरा जो काम है वो है खान पान, यानी आयुर्वेद। आप किस तरीके से खाते हैं, क्या खाते हैं, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले जो आज के भौतिकवादी जीवन में लोगों ने छोड़ दी है वो है उषा पान। आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बोल रही है कि उषा पान के ऊपर ध्यान दिया जाए। उषा पान क्या होता है? उषा पान सुबह उठ के सबसे पहले अपने बासी मुंह से पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, वो होता है उषा पान। उषा पान क्यों जरूरी है? उषा पान इसलिए जरूरी है कि जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार हमारे पूरे मुंह में चिपक जाती है। अगर हम सुबह उठे, हमने पेस्ट किया, उसे थूक दिया, वो सबसे बड़ा अमृत मानी जाती है। जो हमारी लार है उसको थूक दिया यानी वेस्ट कर दिया। रात को ब्रश करके सो अच्छे से, सुबह ही आपका मुंह बिल्कुल फ्रेश होगा। जब उठोगे गुनगुना पानी पियोगे तो वो जो लार है वो आपके शरीर में जाएगी, और शरीर में जाने के बाद वो आपके लिए इतनी गुणकारी होगी कि आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। बीमारी कहाँ से शुरू होती है? हमारे पेट से। बीमारियों का घर होता है हमारा पेट। अगर हमारा पेट ठीक है तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। ये सुबह ही सुबह उषा पान पर इस बार गवर्नमेंट जो है वो उषा पान के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है, सभी को मोटिवेट कर रही है कि उषा पान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आदत आप बच्चों में भी डालें। बच्चों में अभी से ही अगर ये हैबिट हो जाएगी तो वो जीवन पर्यंत चलेगी और वो लोग स्वस्थ रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत बढ़ जाएगी। एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आप सुबह ही उषा पान कराओगे बच्चों को तो वो दिन भर एक्टिव रहेंगे, उनके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिड प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे जाके यही दिक्कतें अल्सर बन जाती है, या किसी को इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है, फिर वो डायबिटीज बन जाती है, या फिर बीपी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। तो उसकी जड़ सब यहीं से है। अगर आप शुरू से ही ध्यान दोगे तो क्या होगा कि हम लोग निरोगी रह सकते हैं। तो उषा पान पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगी वो है खाना। आपका जो सबसे पहला मील होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट, वो लोग क्या करते हैं? रस बिस्किट खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, सबसे लाइट लेते हैं, जो कि गलत है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट मील होता है, यानी जो हमारा ब्रेकफास्ट है, वो सबसे हैवी होना चाहिए और सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए। क्यों? उसका साइंटिफिक रीजन है। आप सुबह ही उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। अब भले ही हमारा ब्रह्म मुहूर्त 6 या 7 बजे हो रहा है, बट अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमें 5 बजे उठ जाना चाहिए। 4 बजे उठ जाए तो और अच्छा है। तो 4 या 5 बजे हम उठ गए तो उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली भूख लगेगी, और सूर्योदय के 2 घंटे तक हमें अपना खाना खा लेना चाहिए, यानी हमें अपना नाश्ता कर लेना चाहिए, जो कि सबसे हेल्दी और सबसे हैवी मील हमारा होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि सूर्य उग रहा है, उस समय जो हमारे पेट की जठराग्नि है, यानी हमारी जो पाचन शक्ति है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर हमारी पाचन शक्ति होती है तो वो सुबह के 7 बजे तक रहती है। 7 बजे से पहले पहले, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक आप लोगों को अपना नाश्ता निपटा देना चाहिए, और वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और हैवी होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, दोपहर तक भी हमारी जठराग्नि ठीक है, यानी हमारा लंच जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, उसमें भी हम हैवी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिनर है वो हमें कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए, यानी 6 और मैक्सिमम 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद आप खाना खा रहे हैं तो वो आपके शरीर को कोई गुण नहीं देगा, वो सिर्फ कचरा बनाएगा आपके पेट में, क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है वो शांत हो चुकी है। सूरज ढल गया, सूरज की जो एनर्जी थी वो हमें मिलनी बंद हो गई, हमारी जो पाचन शक्ति है वो अब बंद हो गई। अब हमारा शरीर पचाएगा नहीं उसे, जो भी आप खाओगे वो सिर्फ कूड़ा बनेगा पेट में जाके और कुछ नहीं, उसका कोई गुण हमारे शरीर को नहीं मिलना है।
तो इसीलिए अपना रूटीन थोड़ा सा ऐसा बनाओ। आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बहुत से लोग हैं कि हाँ हम लोग जॉब से नहीं आ पाते हैं जल्दी, या हम लोग बिजनेसमैन हैं हम लोग जल्दी नहीं आ सकते, तो आप अपने रूटीन को ऐसा बनाइए कि आप पहले ही 6 बजे तक या 7 बजे तक अपना डिनर, हो सकता है घर से, अगर आप घर से मंगा सकते हो तो आप अपना लंच बॉक्स मंगाइए, वहां पे खा लीजिए। फिर उसके बाद चाहे आप 11 बजे सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो। नहीं तो अपना थोड़ा सा रूटीन अगर आप चेंज करोगे तो आप लोग देखोगे कि आपका पेट कितना शांत है। पेट शांत है तो आपकी बीमारियां शांत है। तो इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए।